भारत विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 एसपी में। लेसन नंबर 4 का नाम है आवेदन पत्र। तो दो पत्र होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है आवेदन पत्र, जो लेसन नंबर 4 का नाम ही वही दिया है, आवेदन पत्र, और दूसरा होता है विनिमय पत्र। आज इसमें हम आवेदन पत्र के बारे में पढ़ेंगे। 2013 के अंतर्गत सभी कंपनियों को अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। 2013 के कंपनी कानून के अधिनियम के अनुसार कंपनी को पंजीकरण करवाना पड़ता है, हर एक कंपनी को। और पंजीकरण करते समय कंपनी को आवेदन पत्र और विनिमय पत्र प्रस्तुत करना होता है, तभी जाकर हर कंपनी का क्या हो सकता है, पंजीकरण हो सकता है। पर आवेदन पत्र यह संविधान प्रस्तुत करता है कंपनी का। तो आवेदन पत्र यह कंपनी का संविधान प्रस्तुत करता है। तो आवेदन पत्र अर्थात क्या, कि जो पत्र कंपनी का संविधान प्रस्तुत करता हो, ऐसे पत्र को हम आवेदन पत्र कहेंगे। तो आवेदन पत्र किसे कहेंगे, जो पत्र कंपनी का संविधान प्रस्तुत करता है, उस पत्र को हम आवेदन पत्र कहेंगे। आवेदन पत्र में एक्चुअली होता क्या है कि आवेदन पत्र में कंपनी का नाम, कंपनी की पूंजी, कितनी पूंजी निवेश की गई कंपनी में, उसके बाद कंपनी के उद्देश्य क्या है, काम क्या है, कंपनी का उत्तरदायित्व क्या है, ये सारा विवरण आवेदन पत्र में दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है विद्यार्थी मित्रों, कंपनी का नाम, कंपनी में इन्वेस्ट की गई पूंजी, कंपनी के उद्देश्य और उत्तरदायित्व दर्शाया जाता है। आवेदन पत्र यह कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है। आवेदन पत्र यह कंपनी का क्या है, एक मूलभूत दस्तावेज है। अब हम कंपनी के जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आवेदन पत्र की ये 6 विशेषताएं, इसमें से आपको 5 विशेषताएं तो आनी चाहिए। एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए ये विशेषताएं आती है, और 12वीं कक्षा में भी ये आवेदन के बारे में दिया गया है, इसलिए आप अभी से ये सवाल तैयार कर लो कि आवेदन पत्र की विशेषता है क्या। तो आवेदन पत्र एक कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है, जो कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है। तो मूलभूत दस्तावेज है आवेदन पत्र, यह कंपनी का एक मूलभूत दस्तावेज। एक मार्क्स के लिए आता है कि कंपनी का मूलभूत दस्तावेज क्या है, तो आवेदन पत्र, या फिर आवेदन पत्र यह कंपनी का क्या है, तो मूलभूत दस्तावेज है। उसके बाद आवेदन पत्र यह कंपनी के मूलभूत उद्देश्य को दर्शाता है कि कंपनी की स्थापना जो हुई किस उद्देश्य से हुई, क्या कार्य करने के लिए हुई है, वो उद्देश्य दर्शाने वाला पत्र आवेदन पत्र है। या आवेदन पत्र की यहाँ पे दूसरी व्याख्या एक बनेगी कि कंपनी के उद्देश्य दर्शाने वाले पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं, एक व्याख्या होगी। दूसरी व्याख्या क्या थी, जो पत्र कंपनी के संविधान प्रस्तुत करता है या संविधान बताता है, उस पत्र को आवेदन पत्र कहते हैं। और एक व्याख्या, कंपनी के उद्देश्य दर्शाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, आवेदन पत्र। बाह्य पक्ष, तीसरा टॉपिक है, तीसरी विशेषता है कि बाह्य पक्षकारों के लिए उपयोगी है। तो देखो, कंपनी में आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, ये दोनों कंपनी में क्या करते हैं, परिणाम करते हैं। तो बाह्य पक्षकार जैसे होते हैं, लेनदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, बैंक होते हैं, ये पक्षकार क्या है, बाह्य पक्ष। तो बाह्य पक्षकारों के लिए आवेदन पत्र क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके आधार पर कंपनी को लोन देना या नहीं देना वो डिसाइड करते हैं। आवेदन पत्र में परिवर्तनशील करना बहुत मुश्किल है। आवेदन पत्र एक बार बन गया कंपनी में, एक बार हमने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हमने उस कंपनी के लिए लाइसेंस लिया, वो कंपनी चला रहे, उसके बाद आवेदन पत्र को परिवर्तन करना, कंपनी के जो आवेदन पत्र है उसको परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कंपनी का एक संविधान है, आवेदन पत्र कंपनी का एक क्या है, संविधान है। और आवेदन पत्र ये कंपनी में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये आवेदन पत्र जमा होने के बाद उस आवेदन पत्र से कंपनी की संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेषता क्या थी कि आवेदन पत्र एक मूलभूत दस्तावेज है कंपनियों का,
कंपनियों का उद्देश्य दर्शाता है, बाह्य पक्ष और कार्य के लिए उपयोगी है, आवेदन पत्र में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, कंपनी का वो ये क्या है, संविधान है, और आवेदन पत्र रजिस्ट्रार ऑफिस में दिया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन पत्र से हम कंपनी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपनी के आवेदन पत्र के महत्व यानी क्या, फायदा। आवेदन पत्र का भी महत्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक दूसरा टॉपिक है आवेदन पत्र का महत्व। तो आवेदन पत्र का महत्व क्या है, कंपनी की दृष्टि से महत्व, लेनदार, व्यापारी और बैंक की दृष्टि से महत्व, और उसके बाद है कंपनी के अंशधारी की दृष्टि से महत्व और आम जनता की दृष्टि से। तो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, महत्व में पढ़ना है कि अंदाज पत्र का क्या महत्व है, तो कंपनी की दृष्टि से, आम जनता की दृष्टि से, लेनदार, व्यापारी और बैंक की दृष्टि से, और एक कंपनी के अंशधारियों की दृष्टि से। ये चार टॉपिक है। सबसे पहले कंपनी की दृष्टि से महत्व, तो अंदाज पत्र का आवेदन पत्र का कंपनी की दृष्टि से महत्व क्या है। तो आवेदन पत्र यह कंपनी का एक क्या है, मूलभूत दस्तावेज है, कंपनी की एक क्या है, बुनियाद है, कंपनी के कार्य क्षेत्र दर्शाता है कि कंपनी को कौन कौन से कार्य करने हैं, यह अंदाज पत्र आवेदन पत्र दर्शाता है। उसके बाद आवेदन पत्र यह कंपनी का एक क्या है, संविधान है, और आवेदन पत्र में कंपनी का नाम, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी के उत्तरदायित्व, ये सभी चीजें दर्शाई जाती है। इसमें आवेदन पत्र में, और अगर आवेदन पत्र में जो कार्य दर्शाए गए उस कार्य के अलावा दूसरे अगर कार्य किए जाए तो उसे सत्ता बाहर के कार्य कहते हैं। एक मार्क्स मिला था कि सत्ता बाहर के कार्य किसे कहते हैं, कि कंपनी का जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र में जो सत्ताएं दर्शाए, कार्य दर्शाए गए, उस कार्य को छोड़कर अगर अन्य कार्य किए जाते तो उसे कहेंगे सत्ता बाहर के कार्य। और इसका महत्व ऐसा हुआ कि कंपनी का नाम, उत्तरदायित्व, कंपनी के उद्देश्य सभी आते, तो उद्देश्य दर्शाया था, उत्तरदायित्व दर्शाया जाता है, तो ये एक कंपनी के लिए क्या महत्वपूर्ण बात है। तो उन उद्देश्यों के जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य को ही मानकर कार्य किए जाएंगे। उसके बाद है लेनदार और व्यापारी की दृष्टि से क्या महत्व है। तो देखो, लेनदार, व्यापारी और बैंक ये बाह्य परिबल है। तो ये बाह्य परिबल क्या करते हैं, मतलब कंपनी का संबंध लेनदार, व्यापारी और बैंक से होता है, और लेनदार, व्यापारी और बैंक क्या करते हैं, कंपनी में उधार में ऋण देते हैं, मतलब उधार में लोन देते हैं। तो उधार में उनको लोन देना या नहीं वह निश्चित या निर्णय ले सकते हैं। कौन, लेनदार, व्यापारी और बैंक निश्चित कर सकते हैं कि कंपनी को उधार में पैसे देने हैं या नहीं, लोन देना है या नहीं, और वो निश्चित करते हैं आवेदन पत्र से, कंपनी के कार्य देख के, कंपनी का उद्देश्य देख के। उसके बाद कंपनी के अंशधारियों की दृष्टि से आवेदन पत्र के महत्व हम पढ़ रहे थे, तो कंपनी की दृष्टि से भी महत्व है, लेनदार, व्यापारी, बैंक की दृष्टि से भी महत्व है, कंपनी के अंशधारी की दृष्टि से। तो देखो, कंपनी के अंशधारी की दृष्टि से महत्व, मतलब जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, जिन्होंने कंपनी के अंश खरीदे, उनके लिए क्या महत्व, क्या बेनिफिट है। देखो, जो अंशधारी होता है ना, वो कंपनी के आवेदन पत्र पढ़ के कंपनी कौन से उद्देश्य से काम करने वाली, कौन कौन से काम करने वाली, इस उद्देश्य से वो कंपनी की क्या खरीदते, अंश खरीदते। तो अंशधारकों के जो पैसा निवेश किया गया, तो जो राशि निवेश की गई है, उसका उपयोग आवेदन पत्र में दर्शाए गए प्रवृत्ति के लिए, कार्य के लिए हो रहा है या नहीं, वो देखा जाता है। अगर प्रवृत्ति के लिए ही होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वालों को, अंशधारक को विश्वास दिलाना पड़ता है। अगर आवेदन पत्र में दर्शाए गए कार्य के हिसाब से अगर कार्य नहीं हो रहा, मतलब आवेदन पत्र में जो कार्य दर्शाए गए वो नहीं हो रहे होंगे, तो अंशधारी उसके विरोध में अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि अंशधारियों ने जो कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट किए ना, जो अंश खरीदे ना कंपनी के, वो आवेदन पत्र देखकर, आवेदन पत्र में जो कार्य थे उस प्रवृत्ति को देखकर ही अंश खरीदे कंपनी के, और अगर वो कार्य ना हो तो अंशधारी उसके विरोध में अदालत में जा सकते हैं। उसके बाद है, मतलब कंपनी के जो अंशधारी होते हैं सेफ्टी के लिए। आम जनता की दृष्टि से महत्व क्या है, तो देखो, आम जनता, समाज का कोई भी व्यक्ति कंपनी में धन निवेश करने के लिए प्राथमिक जानकारी को आवेदन पत्र से प्राप्त कर सकता है। अगर कंपनी का आवेदन पत्र हो
तो जिस आम जनता को, व्यक्ति को कंपनी में निवेश करना हो तो वो व्यक्ति डायरेक्टली निवेश नहीं करेगा, कंपनी के बारे में पहले जानकर जांच पड़ताल करेगा तभी निवेश करेगा। तो कंपनी में जो अंदाज पत्र होता है कंपनी का, उस अंदाज पत्र से वो प्राथमिक जानकारी कंपनी के बारे में वो प्राप्त करेगा तथा उसकी प्रामाणिक नकल भी ले सकता है। मतलब आवेदन पत्र जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा है उसकी नकल भी ले सकता है कुछ पैसे देकर, और उस कंपनी के बारे में पूरा पढ़कर, पूरी जानकारी लेकर कंपनी में फिर से वो क्या करेगा, पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। इसलिए आम जनता के लिए बहुत फायदेकारक है और महत्व का है। नंबर 4 में ये जो 3 टॉपिक हमने पढ़े वो आपको समझ में आएगा। पहला टॉपिक था आवेदन पत्र अर्थात क्या, उसके बाद आवेदन पत्र की विशेषताएं, आवेदन पत्र का महत्व, और इस चैप्टर के 2-3 जो सवाल बाकी है वो आने वाले वीडियो में दर्शाए जाएंगे, बताए जाएंगे। उसके बाद मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।